आज से जो है यूपी बीएड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप काउंसलिंग कराने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, वरना आपके 750 रुपये की जो काउंसलिंग फीस यहाँ पर लगने वाली है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखिएगा। काउंसलिंग कराने से पूर्व क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने होंगे, क्या क्या लगेंगी और क्या क्या सावधानी यहाँ पर आपको बरतनी है, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ ए टू जेड आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले कुछ डेट वगैरह यहाँ पर कन्फर्म जो है उसे आपको बता देते हैं कि कब से कब कितने चरणों में जो है यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मेन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन राउंड 1 स्टार्ट होता है आज की तारीख से 30 जुलाई से, और द्वितीय राउंड यानी दूसरा राउंड स्टार्ट होता है 27 अगस्त से, और यहाँ पर राउंड 3 जो कि लास्ट दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट होगा वो होगा 6 सितंबर से। तो और यहाँ पर जो मुख्य डेट है उसे आप देख लीजिए। तो जितने भी इच्छुक अभ्यर्थी वो भूझांसी.ac.in की ऑफिशियल साइट पर जाकर के यूपी बीएड जेईई की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस वर्ष प्रदेश के करीब 2.5 लाख सीटों पर एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 2 चरणों में आयोजित की गई है। रैंक की वैधता खत्म कर दी गई है। पहले काउंसलिंग राउंड में किसी भी रैंक के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। शुरू होकर के जो है 12 अगस्त तक अभ्यर्थियों को चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को 750 रुपये काउंसलिंग शुल्क देना होगा। वहीं अगर आप सीट कंफर्म करने के लिए अभ्यर्थी को जो है 5,000 रुपये शुल्क देना होगा। सब मिला करके 5,750 रुपये आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। राउंड 1 रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 30 जुलाई से। राउंड 2 चॉइस फिलिंग शुरू हो चुका है 31 जुलाई से। चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि है 12 अगस्त। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 13 अगस्त और फीस भुगतान और कॉलेज रिपोर्टिंग अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड 14 अगस्त से 25 अगस्त। राउंड 2 में सीट रिलीज सीट मैट्रिक्स जो राउंड होगा वो 26 अगस्त 2025 से। और पुनः राउंड 2 की रजिस्ट्रेशन शुरू होगी 27 अगस्त से। चॉइस फिलिंग शुरू होगी 28 अगस्त से। चॉइस फिलिंग अंतिम तिथि रहेगी 31 अगस्त। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 1 सितंबर को। फीस भुगतान कॉलेज रिपोर्टिंग अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड 2 सितंबर से 4 सितंबर के बीच आप कर पाएंगे। तो अब यहाँ ऑफिशियल साइट की जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इसे आप ध्यानपूर्वक जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे गए 5 राउंड में केवल उन अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आयोजित की जा रही है जिनको यूपी बीएड जेईई 2025 से 27 में रैंक आवंटित की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि प्रथम राउंड मुख्य काउंसलिंग प्रथम स्टेट रैंक से अंतिम स्टेट तक रहेगा, और यहाँ पर द्वितीय राउंड प्रथम स्टेट रैंक 1 से अंतिम स्टेट रैंक तक रहेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ दिशा निर्देश दोस्तों दिया गया है इसमें। सबसे पहले बता देते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अभ्यर्थियों को अपना जो अंकित विवरण देना होगा वो खाता संख्या, खातेदार का नाम, आईपीएससी कोड, बैंक का नाम, शाखा, ये चीज दोस्तों जो है आपको क्लियरली जो है इसमें फिलअप करना होगा। और अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दी गई। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम राउंड में प्रतिभाग नहीं किया है वह द्वितीय राउंड में पंजीकरण के पश्चात प्रतिभाग कर सकते हैं। और इसी दशा में अगर अभ्यर्थी प्रथम राउंड में कोई सीट आवंटित नहीं होती है उसे, और सीट आवंटन के पश्चात निश्चित समय अवधि में अपना प्रवेश सुनिश्चित नहीं कर पाता है, तो वह पुनः जो है द्वितीय राउंड में प्रतिभाग कर सकती है। तो ये बड़ी जो है इसमें दिया गया है। और भी यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि तृतीय राउंड में सभी छूटे हुए ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम राउंड और द्वितीय राउंड में प्रतिभाग नहीं कर पाए हैं वो लोग अपना जो है डायरेक्ट जो है तीसरे राउंड में भी प्रतिभाग कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण निर्देश दोस्तों यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि केवल वही अभ्यर्थी जिन्हें यूपी बीएड जेईई 2025 से 27 के मेरिट सूची में रैंक आवंटित की गई है वह प्रवेश हेतु काउंसलिंग में भाग के लिए पात्र माने जाएंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जो अभ्यर्थी 2025 में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन्हें काउंसलिंग पंजीकरण के समय अपनी पात्रता परीक्षा की अंक तालिका की स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी की यह सुनिश्चित करें कि पंजीकरण हेतु वह स्वयं के या अपने माता पिता के विवरण जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल, बैंक खाता विवरण का ही उपयोग किया गया हो। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवंटन में अस्वीकृत से बचने के लिए अधिकतम विकल्प दें। अभ्यर्थियों को सीट आवंटित होने पर किसी भी दशा में अग्रिम शुल्क को वापस नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग के पंजीकरण के निम्नलिखित अभिलेखों को अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे कि शुल्क की वापसी के लिए आपका बैंक खाता का विवरण बहुत ही जरूरी है, और यह जो है बैंक अकाउंट आपका या फिर आपके माता पिता का यहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि अगर दोस्तों यहाँ पर जो है अभ्यर्थी को सीट प्रथम या द्वितीय राउंड में आवंटित नहीं हो पाती है तो अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई अग्रिम फीस जो है फुल काउंसलिंग
कि पूर्ण कॉलेज शुल्क की वापसी इस खाते। और जो कि एक महत्वपूर्ण दोस्तों सूचना है कि आप अपना बैंक अकाउंट जनधन खाता वाला नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसमें अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे फीस वापसी है तो अपने जनधन खाते का विवरण कदापि न भरें, क्योंकि क्रेडिट सीमा के कारण ऐसे खाते में शुल्क वापसी संभव नहीं हो पाती है। इसलिए आप लोग अपना जो है जनधन खाता अगर आपने खुलवाया है तो उसे आप इसमें नहीं उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आप अपने जो है पासबुक की फोटो कापी 10 KB जो है रखेंगे साइज, और जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में आपको रखना होगा उसे अपलोड करने के लिए। अब प्रथम राउंड में अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, पंजीकरण करने जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके जो है आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। फिर काउंसलिंग शुल्क और अग्रिम कॉलेज शुल्क भुगतान आपको एक साथ करना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ₹5,750 जो कि काउंसलिंग शुल्क के रूप में ₹750 और अग्रिम कॉलेज शुल्क के रूप में आपके ₹5,000 टोटल मिला करके ₹5,750 का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती है तो कॉलेज की अग्रिम फीस जो आपकी 5,000 है उनके द्वारा विवरण में दिए गए खाते में वापस कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों आपके जो है आपको अगर सीट आवंटित नहीं होती है तो आपके ₹5,000 वापस कर दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है यद्यपि वह इसकी पुष्टि नहीं करता है तथा उस कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज की अग्रिम फीस 5,000 वापस नहीं की जाएगी। दोस्तों अगर आपको सीट मिलने के बाद भी आप उसमें नहीं करते हैं, आप अपने तरफ से जो कैंसिल करते हैं उसे आप नहीं करना चाहते हैं, तब आपके वो ₹5,000 वापस नहीं होंगे। उसके साथ ही दोस्तों आपके जो काउंसलिंग फीस लगी है वो भी आपको वापस नहीं मिलेगी। काउंसलिंग में सम्मिलित हो रहे ऐसे अभ्यर्थी जिनका स्नातक के अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है, ऐसे अभ्यर्थियों को आवंटित सीट के उपरांत यदि अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण हुआ तो ऐसी दशा में पंजीकरण शुल्क जो है ₹750 को छोड़कर समस्त शुल्क वापस कर दिया जाएगा। तो इस दशा में दोस्तों अगर आप स्नातक के अंतिम वर्ष में हैं तब यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जाती है और वो इसकी पुष्टि करता है तो यह राशि कॉलेज शुल्क में आयोजित की जाएगी। यदि अग्रिम शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है तो अतिरिक्त वो राशि वापस की जाएगी। और यहाँ पर जो कि मेन नोट में दिया गया दोस्तों, काउंसलिंग शुल्क ₹750 आपका नॉन रिफंडेबल है, यानी कि आप काउंसलिंग कर लेंगे तो आपका ये जो ₹750 है ये वापस नहीं मिलेगा। अब दोस्तों कॉलेज आवंटन की बात कर ले तो कॉलेज आवंटन निम्नानुसार अभ्यर्थी के राज्य रैंक के साथ साथ काउंसलिंग के दौरान वरीयता क्रम के उनके द्वारा चुने हुए कॉलेज के आधार पर किया जाएगा। अब दोस्तों अगर आपने यहाँ पर काउंसलिंग कर ली है तो यहाँ पर देखिए कि आवंटित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। यानी कि आपको जो है अपना मूल डॉक्यूमेंट दोस्तों ले जाकर के वहाँ पर जो भी आवंटन आपको मिला रहेगा कॉलेज मिला रहेगा उसमें जाकर के आपको अपने कॉलेज का जो है सत्यापन कराना पड़ेगा। और इसमें जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना होगा दोस्तों, इसे आप ध्यान दीजिएगा। फोटो कॉपी नहीं ले जाएंगे आप लोग, डॉक्यूमेंट अपना ओरिजिनल लेके जाना होगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी वेबसाइट से अनंतिम आवंटन साफ पुष्टिकरण पत्र का प्रिंट आउट आपको लेना होगा। अभ्यर्थी के बीएड जेईई के आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र और स्कोर कार्ड की प्रति आपको लेना होगा। जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र यहाँ लेना होगा। अर्हता परीक्षा तक सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपको ले जाना होगा। और निर्धारित प्रारूप में मूल रूप में श्रेणी, उप श्रेणी, वेटेज प्रमाण पत्र सब ले जाना होगा। सरकार द्वारा जारी मूल फोटो पहचान पत्र आपको, यानी जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, ये सब। अभ्यर्थी के पासपोर्ट आकार 2 फोटो लगेंगे और सभी शुल्क प्राप्तियों की प्रतियां, यानी कि जो शुल्क आप जमा किए रहेंगे ऑनलाइन तरीके से उस समय की फोटो कॉपी आपको निकाल कर ले जानी होंगी। तो जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों उससे आपको हमने जो है यहाँ पर पढ़ करके बताया दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि अगर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना तो यहाँ से आकर के गाइडलाइन को डाउनलोड करके देख सकते हैं दोस्तों। और आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक हियर टू काउंसलिंग लॉगिन वाले डिटेल पर यहाँ पर क्लिक करके आपने जो है यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर यहाँ से आप काउंसलिंग की प्रक्रिया अपना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से एक अच्छी नोटिफिकेशन मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन होना ना भूलिएगा।